Good morning, student. In grammar, second chapter is noun. In class 5th, in class 6, we have already studied about noun, and I can say it is very easy topic to understand because we have studied from class 4, class 5, class 6, and in class 7 also. Then we can recall our thoughts about noun, and let's start the noun. Okay, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग. हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं. ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग आर अ थॉट. तो नाउन के बारे में जो हम देख रहे हैं, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग आर अ थॉट. मतलब नाउन हम किसको बोलेंगे? पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम; एनिमल, किसी पशु का; प्लेस, थिंग, किसी स्थान का, वस्तु का; फीलिंग, किसी के प्रति हमारा जो फीलिंग है वो; थॉट, विचार जो हैं, ये सारे चीज़ हम किस में इंक्लूड करते हैं? नाउन में. इन अदर वर्ड, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन. नेम ऑफ, अगर हम किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ बोल दिए, चाहे वो बॉल है, चाहे हमारे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल है, फ़ैन है, वॉच है, कैलेंडर है, बुक है, कॉपी है, पेन है, मतलब व्हाट एवर द थिंग, कोई सा भी जो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन में हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन. ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर अ थिंग. प्रॉपर नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं? पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर थिंग. अब हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? लुक हियर. राहुल इज़ अ नाइस बॉय. बॉय बोलेंगे तो बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर हमने राहुल कर दिया तो हमने क्या किया? उसको नॉमिनेट किया, हम उसको आइडेंटिफाई किए कि राहुल के बारे में ही बात हो रही है. तो राहुल जो है वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है. द वर्ड राहुल इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, सो राहुल इज़ अ प्रॉपर नाउन. मतलब मैंने यहाँ आपको फिर से वही कहा, दोहराती हूँ कि राहुल बोल दिए तो हम एक बॉय बोलने से कोई भी लड़के की बात होती है, जबकि राहुल बोले तो हमने उसको क्या किया? नॉमिनेट किया. वैसे ही सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. ताजमहल इज़ इन आगरा. ताजमहल एक जगह का नाम है, मतलब एक बिल्डिंग है, और आगरा एक जगह का नाम है. वैसे ही वी लिव इन दिल्ली, यहाँ पर भी दिल्ली प्रॉपर नाउन है. द कावेरी फ्रॉम फ्लो बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. तो यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन में किस किस चीज़ को काउंट करेंगे? कावेरी नदी है, तमिलनाडु एक जगह का नाम है, कर्नाटका भी एक जगह, एक प्लेस का नाम है. वैसे ही इन द एबव सेंटेंस, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, कावेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. तो इतने सारे चीज़ जो हैं वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं. एक बार मैं आपको फिर रिपीट करती हूँ, रिवाइज करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जिसमें हम नाम कर देते हैं, नाम ले लेते हैं, जैसे बुक बोल दिए, ठीक है, बुक में बहुत सारी बुक हो गई. अब जब फिजिक्स की बुक बोलेंगे या इंग्लिश की बुक बोलेंगे तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया. प्लेस बहुत सारे हैं, लेकिन दुर्ग बोले तो प्रॉपर नाउन है. वैसे ही एनिमल, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए, लेकिन आपने ऑक्स बोला, आपने काऊ बोला, आपने वोल्फ बोला, तो हम जिस नाम को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. पॉइंट्स टू रिमेंबर. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन में हम जिसका नाम लिख रहे हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. सेकंड, कॉमन नाउन. इट शोज अ जनरल नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड. कॉमन नाउन में क्या होता है कि जनरल नेम जो होता है उस चीज़ को ये शो करता है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश इज़ अ हैंडसम बॉय. तो द वर्ड बॉय कैन बी यूज्ड फॉर एनी बॉय. बॉय हम किसी के लिए यूज़ करते हैं. इट डज नॉट रिफर टू पर्टिकुलर बॉय, ये किसी भी एक के लिए तो नहीं है, बट इट इज़ कॉमन टू एवरी बॉय एंड इट्स क्लास. लेकिन यहाँ पे जब हम बॉय लिख दिए, हैंडसम बॉय, तो वो उस चीज़ को क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है.
उसके बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ पर्सन एनिमल आर थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब हम उसमें देखते हैं कि कलेक्शन, एक जगह जो संग्रह होता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है हर्ड। हर्ड बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जैसे हम लोग भेड़ों का झुंड देखते हैं, गाय बकरियों का, बैलों का जो झुंड देखते हैं, तो वो जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। तो कलेक्शन ऑफ एनिमल को हम क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ एनिमल। वैसे ही कलेक्शन ऑफ शिप आर वेसल्स, तो उसको हम बोलते हैं फ्लीट। और उसके बाद फिर एक कलेक्शन ऑफ पीपल, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल में क्राउड। जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उस जगह को हम, भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। और वैसे ही जब सेना के लोग, आर्मी के लोग जब इकट्ठे होते हैं, वो जब एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन नाउन में हम उस चीज़ को क्या करेंगे? इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है कि लोगों का जो कलेक्शन है या एनिमल्स का है या थिंग्स का है, तो उसका एक नाउन होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन, ए नाउन विच डिनोट्स ए मैटर फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब जैसे वुड, आयरन, गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, राइस, शुगर, वाटर, ग्रास। ए नाउन विच डिनोट्स अ मैटर फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब जिससे हम सामान बना सकते हैं, जिससे चीज़ें बनती है, तो वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब पदार्थ से है, तो ये सारे चीज़ें मटेरियल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। The noun of thing which cannot be touched or cannot be seen, only be thought about, be felt, is known as abstract noun. The name of thing which cannot be touched, उस थिंग का नाम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सारी चीज़ें जिसको हम नॉमिनेट करते हैं वो नाउन है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ट्रुथ है, सच्चाई है, क्या आप उसको छू सकते हो? ब्यूटी यानी सुंदरता, क्या आप उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो? नहीं। हैप्पीनेस खुशी है, जॉय है, फियर है मतलब डर, चाइल्डहुड बचपना, यूथ, डेथ, पावर्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम महसूस करते हैं, लेकिन टच कर सकते हैं क्या? नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसके नाम से ही है काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड विथ नंबर आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। जैसे जो नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे ए बुक यानी एक पुस्तक, 4 वॉचेस यानी 4 घड़ियाँ, 2 मैंगोज यानी 2 आम। तो इस तरीके से जिसको हमने काउंट किया, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर इन द स्काई देयर आर सो मेनी स्टार्स, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। क्वालिफाइड बाय द वर्ड्स द सिग्निफाई द अमाउंट इन एन indefinite way. All abstract noun can be shown as the uncountable noun. Some nouns have the same form in the both singular and plural. तो इसमें हम ये देखते हैं अनकाउंटेबल में जैसे दो होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल। तो एग्जाम्पल में देखते हैं डजन, स्कोर, पेयर, 100, शीप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज। ठीक है। वैसे सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, तो कुछ जो होते हैं वो सिर्फ प्लूरल में होते हैं। स्पेक्टेकल्स, पॉलिश, सीजर्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, तो ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट दे आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ तो ऐसे देखने में लगते हैं कि जैसे वो प्लूरल फॉर्म में हैं, लेकिन वो सिंगुलर में होते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक बोलते हैं क्या? नहीं। हमेशा हम बोलते हैं मैथ्स या मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स। तो इसमें सब में एस लगा हुआ है, तो हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये प्लूरल हो सकता है, बट दे आर सिंगुलर नंबर। ओके ओके स्टूडेंट,
Today's class is over now. I will explain rest of the chapter in next class. Till then, thank you.